चलिए दोबारा से अपनी स्लाइड पे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। अब यहाँ पे एक आता है नया कंसेप्ट सबनेट मास्क का, कि सबनेट मास्क क्या है। चलिए दोबारा से अपने पेंट की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ से अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक अजम्पशन लेके चलूँ कि सबनेट मास्क, चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबनेट मास्क, व्हाट इज़ सबनेट मास्क। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है आईपी एड्रेसिंग का, सबनेट मास्क। तो लेट्स सी दिस वन। तो सबनेट मास्क क्या है? इट इज़ एन आईपी लाइक 32 बिट नंबर। ये आईपी के जैसा एक नंबर दिखेगा, 32 बिट का ही रहेगा ये भी। और इसका काम क्या है वो भी देखते हैं। विच टेल्स अस अबाउट द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। तो ये जो फीचर है इसका, ये डिफ़ॉल्ट फीचर है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला तो ये बताएगा कि क्लास कौन सी है, ए क्लास है, बी क्लास है या सी क्लास है। दूसरा, इट टेल्स अस अबाउट द नेटवर्क पार्ट एंड द होस्ट पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस। देखिए हमने बोला था ना कि एक आईपी के दो पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क वाला और एक होस्ट वाला। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेटवर्क का पार्ट है, ये होस्ट का पार्ट है? तो वो काम किसका है? आपका सबनेट मास्क का, राइट। तो वो डिसाइड करता है सबनेट मास्क। ओके, अब सबनेट मास्क निकालेंगे कैसे? देखिए, जो ए क्लास है उसमें आपकी नेटवर्क की बिट है 8 और होस्ट की बिट है 24। अब मैं बार बार ये टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जो माइंड में ना स्टिक हो जाए, सेट हो जाए, ये बिल्कुल रिवीजन इतना हो जाए एक ही क्लास के अंदर। अभी ठीक है, मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, यहाँ पे क्लास ए, आपकी क्लास बी एंड देन क्लास सी। और ये जो गेम है ना सारा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ 3 क्लासेस में ही होता है, क्लास ए बी सी। डी और ई में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो हम देखते हैं क्यों। ओके, इसमें जो था आपका नेटवर्क का बिट थी 8, होस्ट की बिट है 24। बी क्लास में नेटवर्क की बिट है 16 एंड होस्ट की बिट्स हैं 16। एंड सी क्लास में नेटवर्क की बिट है 24 एंड होस्ट की बिट है 24। अभी एक और यहाँ पे नोट करके मैं ऊपर थोड़ा सा पॉइंट लिख रहा हूँ कि जो नेटवर्क की बिट्स हैं, देखिए नेटवर्क बिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 होता है ऑन के लिए, एंड जो होस्ट की बिट्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 0 रहता है ऑफ के लिए। समझ आएगा अभी आपको। देखिए, एक 1 बाय 1 ना सारी की सारी जो कड़ियाँ ऐसे जुड़ती चली जाएंगी कि एक चेन बनेगी ज़बरदस्त वाली। सो जस्ट 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके हम समझते चलेंगे और जोड़ते चलेंगे। जैसे ही क्लास ख़त्म होने को आएगी, एवरीथिंग विल मेक सेंस, हर एक चीज़ की लगेगा कि हाँ इसका मतलब है, ठीक है, फाइन। तो नेटवर्क बिट हमने लिखी, होस्ट बिट हमने लिखी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ टोटल 32 बिट है, आप देखिए दोनों को जोड़ते रहिए, 24 8 16 16 24, सॉरी यहाँ पे रहेगा, माय बैड, 8। होस्ट कितने रहते हैं इसके अंदर? सी क्लास में 8 बिट्स, फाइन। अभी ऊपर लिखा कि आप नेटवर्क बिट को लिखते हैं 1 से और होस्ट बिट को लिखते हैं 0 से। तो 8 जब नेटवर्क की बिट है तो कितने 1s आए आपके? 8। और एक एक ऑक्टेट करके लिखना है आपको, 24 लगातार 0 नहीं लिखनी, 8 करके, इस तरह से। सेकंड सी लाइक दिस। तो ये बना आपका ए क्लास। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे कंट्रोल वी, और बस करना क्या है कि यहाँ पे आपको जस्ट इसको कॉपी करो और इसको पेस्ट कर दो। थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ मैं जस्ट, और कुछ नहीं कर रहा ज़्यादा। सी लाइक दिस। तो ये बी क्लास बना, और इसको अगर हम लेके जाते हैं यहाँ पे
it will create class C like this। तो इसको आपने डालना है यहाँ पे। ये कैसे किया मैंने, देखिए हमने बोला एक क्लास में नेटवर्क की 8 बिट थी, ठीक है, और नेटवर्क की बिट को हम किससे लिखते हैं, 1 से। तो कितने वन्स हुए हमारे पास, 8, और 8 के बाद तो डॉट आता ही है क्योंकि 8 मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑक्टेट। फिर होस्ट की बिट क्लास ए में कितनी थी, 24, मीन्स 3 ऑक्टेट, 8 8 8, और होस्ट की बिट को हम लिखते किससे थे, 0 से। तो कितनी 0 आएंगी, 24, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 24। इसी तरह से क्लास बी में नेटवर्क की बिट थी 16, तो 8 और 8, होस्ट की बिट कितनी थी 16, 8 और 8। इसी तरह से सी में है, नेटवर्क की बिट हुई 24 और होस्ट की बिट कितनी हुई, 8। ओके फाइन। यहाँ से अब मैं अगर बोलूँ सबनेट मास्क जो है पिक्चर में कहाँ से आता है, सी सबनेट मास्क निकालने के लिए, सो हाउ टू कैलकुलेट सबनेट मास्क। मेरे पास एक इमेज पड़ी है, वो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। अगेन यहाँ से जाते हैं एंड सबनेटिंग, आई थिंक दिस इज द स्लाइड। नो, this is not how to calculate, this one I think, yes। देखिए अब ध्यान से ज़रा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो 8 वन्स थे, एक ऑक्टेट का एग्जांपल लेके चलता हूँ और बाकी उसी की तरह चलेंगे सारे के सारे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ ताकि अच्छे से देख पाएँ, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले ऑक्टेट का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ये कुछ नहीं याद रखना, मैं इसकी बात कर रहा था कैलकुलेशन की। आपको जस्ट क्या याद रखना है कि जब भी 8 के 8 वन्स दिखेंगे वहाँ पे नंबर आएगा 255, 7 होंगे तो 254, 6 होंगे तो ये। कैसे करना है ये सब, आप मान के चलिए कि जो पहला वन है आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ऐसे लेफ़्ट टू राइट इस तरह। इसके नीचे लिखिए 128, इससे अगले में इसका आधा कर दीजिए 64, देन हाफ, देन हाफ हाफ हाफ, कहाँ तक जाएगा ये, 1 तक। अब जितने ऊपर वन्स लिखे होंगे ना उसके नीचे वाले सारे नंबर को जोड़ दो। अब जैसे यहाँ पे सारे वन्स लिखे थे तो नीचे सारों को जोड़ दिया, कितना आया, 255। एक एग्जांपल लिखा है नीचे कि जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, ये 0 है, और ऊपर सिर्फ 4 जगह वन्स लिखा है। सी इसके नीचे क्या लिखा था, बिल्कुल जो लेफ्ट मोस्ट, बिल्कुल लेफ्ट की साइड था 128, आपने 128 लिखा। उससे अगले के नीचे इसका हाफ कितना था, 64। उससे अगले में 32 था, लेकिन ऊपर क्या है 0, तो ये भी क्या होगा 0। इससे नेक्स्ट वाले में क्या था 16, अगला फिर 0 हुआ। उससे अगले में कितना था 4, बाकी सारे 0। अब इन 4 नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 212। तो ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का सिंपल सा एक शॉर्टकट है, इसलिए मैंने आपको वो लंबी चौड़ी स्लाइड के बारे में नहीं बताया था, मैथमेटिकल कन्वर्जन। ये अगर आप याद रखेंगे ना जस्ट इतना, तो आपको इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा CCNA का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लोगे तब भी आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको याद रखना है जस्ट। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ से, सो यू जस्ट रिमेंबर, जहाँ पे भी लिखा होगा इस तरह से, सी जहाँ पे भी लिखा होगा लाइक दिस 1 एंड बाकी सारे क्या रहेंगी 0, उसमें आपको लिखना है, चलिए मैं पहले एक बार बना दूं, है ना, और ये 2 4 6 7 इस तरह से, देन 1 1 और ये जो कैलकुलेशन है ये सबनेटिंग में स्पेशली बहुत काम आने वाली है। ये अगर हुआ तो सबनेटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो जब सारे वन्स हैं तो आपको क्या करना है, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1,
तो टोटल बनेगा आपका 255, राइट। तो जब भी आपके सारे वंस होंगे तो आपको लिखना क्या है, 255, सिंपल। जब आपका एक 0 और 7 वंस रहेंगे तो आप सोचिए 1 को माइनस कर दो आप, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एक बार पूरा, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V। तो ये 1 की जगह क्या आएगा आपकी बार, 0, क्योंकि सपोज यहाँ पे क्या है आप याद रखिए 0 था, तो 0 वाले की जगह भी क्या आएगा, 0। तो जब इसमें से एक माइनस करेंगे तो इट विल बी 254। अगेन जब आप यहाँ पे लिखते हैं इसकी जगह भी 0 और उसकी जगह भी क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों जगह क्या थी, 0। सिंपल, यही सा फंडा आपको याद रखना है। अब 254 में से जब 2 और माइनस कर देंगे तो आप कितना रहेगा, 252। आई थिंक अब इसमें इतनी दिमाग लगाने वाली ज़रूरत है नहीं, तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके और पेस्ट कर रहा हूँ इसको, राइट। ओके, फाइंड, कंट्रोल C, कंट्रोल V, वन मोर 0, देन आपका कंट्रोल C, कॉपी पेस्ट, 192, बिकॉज ओनली 2 विल बी एडेड अप, एंड देन रहेगा कॉपी पेस्ट एंड ओनली 1 विच विल लीड टू ओनली 120। तो ये आपको एक सिंपल सी टेबल याद रखनी है कि जब भी आपके ये नंबर रहेंगे सिंगल 1 तो आपको आएगा आंसर 128, डबल 1 19, और ये चाहे किसी भी ऑक्टेट में रहे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10.0.0 इस तरह से आपने लिखा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करते हैं, ए क्लास है तो नेटवर्क की बिट कितनी रहती है उसमें, 8। तो ये जो स्लैश करके मैं लिखता हूँ ये होती है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, ए क्लास में तो ये कुछ ऐसा दिखा अपने को, जो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ ए क्लास वाला। तो यहाँ पे कितना आया, अगर आप देखेंगे इसकी बात करेंगे तो 255, क्योंकि सारे के सारे वंस है ना, और बाकी सारे हर जगह क्या आएगा, 0। जहाँ पे सारी 0 हैं, हाँ ये हमने मिस कर दिया, जहाँ पे सारी 0 हैं वहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आंसर 0 आना चाहिए आपका। तो 2 4 6 8 है ना, सो आंसर विल बी 0। ये भी याद रखना, जहाँ पे सारी 0 होंगी वहाँ पे क्या रहेगा आपका, 0। फाइन, तो ये ए क्लास के लिए हुआ। अगर मैं बी क्लास की बात करूँ, अब सपोज बी का क्या एग्जांपल ले लें हम, 150 का ही ले लेते हैं जो हमने उस पैकेट ट्रेसर वाले एग्जांपल में लिया था। इसमें स्लैश नोटेशन रहेगी 16, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बी क्लास में नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी होती है, 16। तो इसमें कितना आया, 255। सी सिंपल। और ऐसे ही सी क्लास में अगर आप देखेंगे तो 200 लिख लेते हैं, वो भी सी में ही आता है, 192 से 223 तक। इसमें रहेगा 24, तो इसका जो आंसर आएगा आपको रहेगा ये वाला। तो देखिए, तो पहले मैं एक नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, स्लैश जो है इसको बोलते हैं नॉन एज, इसको CIDR भी कहते हैं, और प्रीफिक्स नोटेशन या लेंथ भी कहते हैं। इसका भी हम जानेंगे मतलब क्या है, बस फिलहाल ये याद रखिए, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स इन एन एड्रेस, कि एक एड्रेस जो है IP एड्रेस, उसके अंदर टोटल नेटवर्क की बिट कितनी है ये आपको बताता है जस्ट। ओके, जैसे ए क्लास में था कितनी थी नेटवर्क की बिट, 8, तो स्लैश में क्या रहेगा, 8।
बी में नेटवर्क की बिट कितनी थी 16, ये रहेगा, और सी में कितनी थी 24, तो ये रहेगा। सिंपल एज दैट। ओके फाइन। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट मार्क कर